दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट फ्रेंचाइज एक ऐसी कंपनी जिसके पास दुनिया को लेसन देने से हर किसी को एक जगह लाने की दम है। सीजीआई पे बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा करने का बजट है, लेकिन एक 2 मिनट की MP4 वीडियो फाइल इंटरनेट से बचाकर रखा नहीं जा सकता इनसे। कहो तो इनका औकात ही नहीं है। अभी तक तो तुम्हें समझ ही आ चुका है। हम बात कर रहे हैं अपने टोपी वाला चाचा और उनकी $multi-billion कंपनी। सच बताऊं, इनका साइबर सिक्योरिटी सिस्टम मेरे पड़ोस वाले दोस्त के वाईफाई पासवर्ड से भी कमजोर है। सच बोल रहा हूँ भाई, मुझे लगता है कि इनका पासवर्ड ही सिर्फ पासवर्ड है। What's your password? Password. No, what is your password? Password, the word spelled out password. You're the head of security and your password is password? Whatever, क्या सच में तुम्हें लगता है कि मार्वल का सिक्योरिटी सिस्टम इतना खराब है, या फिर इस लीक कल्चर के पीछे इनका ही कोई बड़ा मास्टर प्लान है? आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मार्वल ट्रेलर लीक्स वाले स्कैम को एक्सपोज करेंगे। कुर्सी की बेटी बात लो, क्योंकि स्पॉइलर की बारिश होने वाली है। मजाक कर रहा हूँ यार, कोई भी स्पॉइलर नहीं देने वाला। सबसे पहला सवाल, ट्रेलर लीक्स क्यों होता है? अगर आप ध्यान से देखो तो आजकल का कोई भी MCU मूवी बिना किसी लीक के रिलीज ही नहीं होती। एक तरफ इनका क्लेम होता है कि हमें सीक्रेसी पसंद है, और दूसरी तरफ रिलीज से 6 महीने पहले ही मूवी की आधी स्टोरी लाइन रेडिट या ट्विटर पर घूम रही होती है और ट्रेलर रिलीज से पहले लीक हो जाती है। लेकिन असल में ये लीक्स आता कहाँ से? एवेंजर्स डूम्सडे का एग्जांपल ले लो। स्टूडियोज ने कॉमिक कॉन के इवेंट में एक एक्सक्लूसिव टीजर दिखाया था। अब पब्लिक तो पब्लिक है, उन्हें सबर कहाँ। जब स्टूडियो ऑफिशियल रिलीज में इतना टाइम लगाता है तो पोस्ट सिनेमा कॉन वाले लाल पीरियड में अचानक से ही एक लीक ऑनलाइन टपक पड़ता है। अभी 2026 चल रहा है और आज भी इनका लीक वैसे ही लगता है जैसे किसी ने 2005 में नोकिया फोन से रिकॉर्ड किया है। भाई लीक दे रहा है भाई, अच्छे से दे। एकदम पिक्सल रेट ब्लैडी फुटेज जिसमें एक्समैन और एवेंजर्स मिलकर डॉक्टर डूम के सेंटिनल से लड़ता है। ऐसे लीक्स का मेन रीजन यही होता है कि जब हाइप डेट हो रही होती है या जब ऑफिशियल कंटेंट आने में डिले कर रहा होता है तो स्टूडियोज के आसपास के ही सोर्सेस या इंटेंशियली या अनइंटेंशियली कुछ क्राम्स गिरा देता है। अब आते हैं सबसे स्पाइसी सवाल पर, क्या इन लीक्स के पीछे मार्वल स्टूडियो खुद है? मेरी मानना तो 100% भाई, 100% की गारंटी लगा सकता हूँ भाई, यही लोग हैं, जो कि इनकी एक बहुत ही चालाक गोरिल्ला मार्केटिंग टेक्टिक है। जरा क्रोनोलॉजिकली समझो। 2 हफ्ते पहले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का सेकंड ट्रेलर लीक होता है और उस पर सोनी ने तुरंत ही एक्शन लिया। सोनी ने विदिन आवर्स में DMC टेकडाउन भेज दिया और सब कुछ इंटरनेट से गायब करवा दिया था। लेकिन जब बात एवेंजर्स डूम्सडे की ब्लैडी फुटेज की आती है जो कि लीक हुआ था, तो मार्वल स्टूडियो एकदम शांत बैठा था। उन्होंने एक हफ्ते तक उस वीडियो को ट्विटर और रेडिट पर आग लगाने दी। फैंस आपस में लड़ते रहे कि भाई ये रियल है या AI जनरेटेड, भाई ये क्या ये। लेकिन जैसे एक हफ्ते बाद उस सीन की हाई डेफिनेशन पिक्चर क्वालिटी इंटरनेट पर लीक हुई, जिसमें फ्लोरेंस पच की येलेना, चैनिंग टोटम की गैम्बिट और क्रिस इवेंस का स्टीव रॉजर्स साफ साफ दिख रहे थे, तब जाके मार्वल की नींद खुली। ऐसा क्यों भाई? देखो, मुझे लगता है कि जब तक क्वालिटी बेकार थी, लोगों में हाइप बन रही थी और मूवी को फ्री में पब्लिसिटी भी मिल रही थी, तो मार्वल ने उस टाइम चुपचाप तमाशा देखा। फैंस का तो ये भी मानना है कि ये लीक्स एक्चुअली एक फ्री फोकस ग्रुप की तरह काम करता है, जहाँ स्टूडियो रिलीज से पहले कंज्यूमर्स का रिएक्शन टेस्ट कर लेता है। तो बेसिकली बॉस, मार्वल हमारे फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कितने बार ये चीजें बाहर आती रहेगी, और जब ये होता है तो मार्वल का रिस्पॉन्स क्या होता है? देखो दोस्तों, अगर हम इनके रिकॉर्ड पे नजर डालें तो गिनती तो बहुत लंबी है, लेकिन कुछ ऐसे कैटास्ट्रोफिक लीक्स है जिन्होंने इंटरनेट को हिला के रख दिया था। जैसे कि एवेंजर्स डूम्सडे को ही ले लो, जहाँ वो मैसिव बैटल सीक्वेंस और सेंटिनल की अनएक्सपेक्टेड रिवील देखकर फैंस की रातों की नींद उड़ गई थी। या फिर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की, जिसका लीक होने के बाद ही पीटर पार्कर की ऑर्गेनिक वेविंग स्ट्रगल और वो सेवेज हल्क की फाइट देखकर तो हर फैंस थ्योरीज बनाने में ही लग गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के प्रोडक्शन के दौरान तो जैसे कि लीक्स की बारिश आ गई थी। सेट फोटोज, कॉस्ट्यूम रिवील्स का जैसे सिलसिला चला, उसने ऑडियंस का एक्साइटमेंट लेवल तो डबल नहीं ट्रिपल कर दिया था। बाद में मूवी टट्टी निकली वो अलग बात है, बट भाई हाइप तो क्रिएट किया था उस टाइम। लेकिन जब इतनी बड़ी तबाही मचती है तो मार्वल का रिएक्शन क्या होता है? शुरुआत में तो वो आंखें बंद करके सोते रहता है। जैसे लीक इंटरनेट पर आग लगाने लगती है, तभी इनका लीगल टीम जागती है। एवेंजर्स डूम्सडे के केस में जब क्लियर फुटेज और HD इमेज आ गया तो अचानक ही सभी पोस्ट के ऊपर मैसेज आने लग गया, द मीडिया हैज बीन डिसेबल्ड इन रिस्पॉन्स टू रिपोर्ट बाय द कॉपीराइट ओनर। मतलब साफ है, मार्वल स्टूडियोज ने आखिरकार DMCA स्ट्राइक मारकर उन सारे कंटेंट को इंटरनेट से पुल डाउन करवा दिया था। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस पूरे एक्शन को लेने में मार्वल को पूरा का पूरा 1 हफ्ता क्यों लग गया? और अब तो जानते ही हो, इंटरनेट पर 1 हफ्ता एक पूरा युग के बराबर होता है। जब तक
तक मार्वल ने एक्शन लिया तब तक जो होना था वो हो चुका था। फैंस ने स्क्रीनशॉट लेकर बैठ गया था, मार्केट में क्रेजी थ्योरीज बन गई थी हजारों। भाई अलग ही लेवल का बावल चल रहा है जो अब भी चल रहा है, तुम लोग नोटिस कर सकते हो। लेकिन भाई लोग सिक्का का दूसरा पहलू भी होता है। सिर्फ मार्वल से नहीं, इन लीक से फैंस भी बहुत ज्यादा नाराज है। अब सोचोगे अरे फैंस को तो फ्री में फुटेज देखने मिल रही है तो वो गुस्सा क्यों करेगा। भाई यही तो मसला है। आजकल के हार्डकोर फैंस का ये कहना है कि लीक्स उनके थिएटिकल एक्सपीरियंस को बर्बाद कर देता है, जो कि कहीं हद तक सच भी है। जब आप मूवी देखने हॉल में जाते हो और स्क्रीन पर वो रिवील होता है जो तुमने पहले ही देख चुके थे, जिसे देखकर तुम एक्साइटमेंट होना चाहिए था, वो पहले से इंटरनेट पर ब्लडी फुटेज में पड़ा हुआ है। तो भाई एक्साइटमेंट कहाँ, जो ऑर्गेज़म होना चाहिए था वो तुमको नहीं मिलेगा। भाई बहुत सारे फैंस तो ट्विटर पे अब कैंपिंग चला रहा है कि स्टॉप द लीक्स। उनका मानना है कि ये लीक्स सिर्फ हाइप नहीं बल्कि स्पॉइलर कल्चर का भी बढ़ावा दे रहा है। इस बैकलैश की वजह से कम्युनिटी दो हिस्सों में बट चुकी है। एक तरफ है वो लोग जो हर छोटी अपडेट के लिए भूखे हैं और दूसरी तरफ वो फैंस है जो कहते हैं कि भाई ऑफिशियल ट्रेलर का इंतजार करो, सरप्राइज एलिमेंट को ऐसे मत बिगाड़ो भाई, ऐसे मत बिगाड़। मार्वल का यही तमाशा देखकर फैंस का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टूडियोज अपनी सिक्योरिटी को टाइट करने की बजाय इन लीक्स को मार्केटिंग करने में ज्यादा ध्यान दे रहा है। अभी तक तो तुम भी समझ गए हो कि इन लीक्स ने फ्री पब्लिसिटी करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, लेकिन साथ में फैंस का ट्रस्ट और एक्साइटमेंट को भी रिस्क पे डाल रहा है। अगर वो अनइंटेंशनली ये कर रहा है तो हम मान सकते हैं कि उनका सिक्योरिटी बहुत ही कमजोर है और ऐसे में मेजर स्पॉइलर लीक हो ही सकता है, जो आगे चल के मार्वल को बहुत ही बड़ा दिक्कत दे सकती है। जो होना चाहिए भाई, इन लोगों का साथ होना चाहिए। मैं मार्वल फैन हूँ कि मैं खुद कह रहा हूँ, इन लोगों के साथ ये होना ही चाहिए। चलो मान लेते हैं कि मार्वल इंटेंशियली कर रहा है, तो इनसे इनका फायदा क्या हो रहा है? भाई बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तो देखा जाए तो एट द एंड ऑफ द डे ये सभी हाइप और पैसे का खेल है। इन लीक से मार्वल को 3 बड़ा फायदा मिल रहा है। सबसे पहला बात करते हैं फ्री मार्केटिंग की, जो कि माहौल और हाइप को क्रिएट करने के लिए मार्वल को मिलियंस ऑफ डॉलर पानी की तरह बहाना पड़ता था, वो काम एक छोटी सी ब्लैड लीक से फ्री में हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि फ्री फोकस ग्रुप मिल जाना। इस लीक के बहाने में मार्वल को बिना किसी मेहनत के पब्लिक के लाइव रिएक्शन मिल गया। उन्हें घर बैठे पता चल गया कि ऑडियंस एक्चुअली किस बात पे ज्यादा पगलू हो रही है और क्या लोग को एक्समैन की केमियो खुश कर रहा है, क्या स्पाइडी का नया सूट हिट है, या फिर स्टीव रोजर को उनके आइकॉनिक यूनिफॉर्म की बजाय सिविलियन सूट में स्क्रीन पर लाना एक सही डिसीजन था। मेरा मानना है तो ये घटिया प्लान है भाई। ये सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन अब उन्हें एक फाइनल कट में बदलने में इम्प्रूव करने वाला है। और आखिर में आता है एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। इस लीक ने ऑडियंस का बेस सेट कर दिया है। अब जब आने वाले टाइम में ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज होगा तब तक पब्लिक ऑलरेडी इतना हाइप्ड और तैयार होगी कि थिएटर्स में सिर्फ तबाही मचेगी। लेकिन यार इनका एक तरफ सिक्योरिटी ढीले क्यों ना हो, वही दूसरी तरफ इनका तारीफ करना ही पड़ेगा। टोपी वाला चाचा बहुत ही स्मार्ट प्लेयर है। वो अच्छे से जानते हैं कि आजकल के फैंस ट्रेलर को एक फ्रेम बाय फ्रेम पोस्टमार्टम करता है, इसीलिए स्पॉइलर से बचने के लिए मार्वल एक अलग ही लेवल पे ऑपरेट करता है, जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वो लोग आने वाले ऑफिशियल ट्रेलर्स को ही फेक बना देता है जैसे कि ले भाई अब तो इसका पोस्टमार्टम कर, है ही तो नहीं कुछ। जैसे कि नो वे होम में टॉबी और एंड्रू को ट्रेलर से डिजिटली गायब करना, जैसे कि उसका कोई वजूद ही नहीं हो। और इन्फिनिटी वॉर में तो हल्क को वकांडा बैटल में दौड़ते हुए दिखा दिया, जो सीन एक्चुअली फिल्म में था ही नहीं। यही नहीं, थॉर रैग्नारोक में थॉर की दोनों आंख को इस सीन में एकदम परफेक्ट दिखाया, जबकि हेला ने एक आंख को डिस्ट्रॉय कर चुका था। सिविल वॉर में स्पाइडर को उस आइकॉनिक एयरपोर्ट फाइट से कम्प्लीटली हाइड करके रखा। और स्पाइडरमैन का ये शॉट जो एक्चुअली ट्रेलर के लिए ही बनाया गया था, ये रिसेंटली देख लो, ब्रांड न्यू डे में हल्क की स्किन को छुपा दिया। ले भाई हम तो ग्रीन हल्क दे रहे हैं, बल्कि वो लोग ग्रे हल्क की प्लान कर रहा है, जो कि मूवी में भी हम लोग देखेंगे। तो देख रहे हो इनकी चालाकी। ये कभी लीक्स के नाम पर मार्केट में हाइप बनाता है तो कभी ऑफिशियल ट्रेलर को लेकर सस्पेंस मेंटेन करता है। मार्वल अपने फैंस के साथ नॉर्मल गेम नहीं बल्कि चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है। तो भाई लोग इतने सारे बातें किया तो इनका कंक्लूजन क्या निकलता है? सच्चाई ये है कि मार्वल स्टूडियो भले दिखावा करे क्यों ना कि वो डरता है इन लीक से, पर असलियत में ये उनका प्रमोशनल टूल किट बन चुका है। अब लोगों का क्या मानना है? क्या मार्वल ये सब जानबूझ के कर रहा है या उनका सिक्योरिटी टीम का ही कोई फॉल है जिनकी वजह से ये लीक्स बाहर निकल रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, वो हम लोग डिस्कशन करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक ठोको, अपने सारे MCU फैंस को शेयर करो और उनको बताओ कि मार्वल की ये काले राज के बारे में। और चैनल पे नए हो तो उस व्हाइट गोला को दबा के सब्सक्राइब ठोको भाई, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।